आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के अंदर इन 4 टैग्स के बारे में जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सुपर स्क्रिप्ट, फिर सब स्क्रिप्ट एंड सेंटर, और इसके बाद बात करने वाले हैं मीटर टैग्स। इन सब जो ये सारे टैग्स हैं, इन सब टैग्स का हम HTML के अंदर किस लिए यूज करते हैं और आइए देखते हैं कि किस तरीके से इन सब का यूज करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इन सब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दे रखा है सुपर स्क्रिप्ट और यहाँ पर सब स्क्रिप्ट। यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी लेटर्स के ऊपर कोई लेटर होना। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक ऊपर 2 है, ये हमारा सब स्क्रिप्ट है, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट है। यहाँ पर किसी लेटर के ऊपर लेटर को होना हम यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पर होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दूसरा देखने को मिल रहा है कि सब स्क्रिप्ट क्या है, किसी लेटर्स के नीचे कोई लेटर होना है उसे हम सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। यहाँ पर आपको पता चल गया कि सब स्क्रिप्ट यानी कि किसी लेटर के नीचे होना और सुपर स्क्रिप्ट किसी लेटर्स के ऊपर कोई लेटर को होना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो फाइल बना रखी है HTML की, जो डॉक्यूमेंट्स बना रखा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसे मैं सेव करता हूँ और इसे मैं पहले आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इस तरीके से हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर ओपन होके आ गई। आने के बाद हम चलते हैं फिर से अपने यहाँ पर, और टाइटल में मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैंने सुपर और यहाँ पर टैग ले लेता हूँ मैं बस। यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको देना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर A और यहाँ पर मैं दे देता हूँ जैसे कि A+B। यहाँ पर मैंने इतना दिया और मैं इसे सेव करता हूँ। फिर से इसे मैंने सेव किया और मैं इसे हटा देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया और इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हमारी जो फाइल है वो यहाँ पर लोड होकर आ गई। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मुझे 2 देना है और यहाँ पर मुझे देना होगा जैसे 3 दे दिया मैंने। यहाँ पर मैं सेव करा और फिर से मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर अभी कोई भी सुपर स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, ना सब स्क्रिप्ट लगाया है, बट यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं, जैसे कि SUP। यहाँ पर मैंने SUP ओपन किया, इसे हमें ओपन भी करना होता है और यहाँ पर इसे क्लोज भी हमें करना होता है। तो यहाँ से मैंने इसे कट किया और इसे यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। जैसे ही मैं इतना करूंगा और सेव किया, फिर से मैं इसे रिफ्रेश करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो हमारा 2 है वो सब स्क्रिप्ट हो गया है। इसी तरीके से हम इसे 3 को भी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ से इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसे यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और इसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं हटा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा 3 है वो भी यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट हो गया। हम इसे सुपर स्क्रिप्ट जो यहाँ पर आपको देना होगा कि किस तरीके से हमें ओपन भी करना है, टैग को और क्लोज भी करना है। अगर यहाँ पर हमें सब स्क्रिप्ट देना है तो सिंपली मैं यहाँ पर एक ब्रेक टैग का यूज कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पर अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने ब्रेक लिया और यहाँ पर मैंने इसे क्लोज किया और फिर से मैं इस सारे को ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारा सुपर स्क्रिप्ट है यहाँ पर आपको सिंपल ही सब स्क्रिप्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसे सब स्क्रिप्ट करने वाला हूँ तो यहाँ पर आपको सब स्क्रिप्ट कर देना है। देन जैसे ही आप इतना करोगे, इसे सेव किया, फिर से आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर सब स्क्रिप्ट भी हो गया। अगर आप सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर भी सुपर स्क्रिप्ट लगाना चाहते हो तो किस तरीके से लगाओगे, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको आ जाना है। जैसे कि यहाँ पर मुझे सब सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर भी सुपर स्क्रिप्ट लगाना है तो सिंपली यहाँ पर हमें एक और सुपर स्क्रिप्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर मैंने सुपर स्क्रिप्ट लिखा। लिखने के बाद अब हमें यहाँ पर जो जैसे कि यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 लिया और लेने के बाद सिंपली ही जो यहाँ पर इसे इतने से यहाँ से मैंने इसे कट किया। कट करने के बाद जो हमारा सुपर स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर ही मैंने इसे पेस्ट कर दिया। यहाँ से मैंने इतना किया करने के बाद यहाँ पर इसे यहाँ से आपको इसे कट कर देना है और यहाँ पर इसे पेस्ट किया। और जैसे ही आप इतना करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम इसे सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर भी सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हमने एक सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर दूसरा सुपर स्क्रिप्ट किस तरीके से लगाया।
आप इसके यहाँ पर देते जाओगे तो ये उसके सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट लगता चला जाएगा। इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाया है, यहाँ से मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया और फिर से मैं यहाँ पर इसे नीचे वाले पे लगा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने लगाया, और यहाँ पर मैं यहाँ पर सब स्क्रिप्ट ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सब स्क्रिप्ट लिया, तो यहाँ पर मैंने सब स्क्रिप्ट लेने के बाद यहाँ पर मैंने सेव किया और फिर से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमने सब स्क्रिप्ट भी यहाँ पर लगा दिया। तो इसी तरीके से हम यूज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। और इसी तरीके से हम अब यहाँ पर जो दूसरा टैग है सेंटर टैग, उसे भी हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सेंटर टैग का यूज करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपल मैंने यहाँ पर सेंटर को ओपन किया। ओपन करने के बाद अब मुझे यहाँ पर इसे सेंटर टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको सेंटर को यहाँ पर आपको क्लोज भी कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे क्लोज किया, तो इसे मैं थोड़ा इंडेंट दे देता हूँ। इसे मैंने सेव किया और सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा वैसे डिफॉल्ट में तो आपको देखने को मिलेगा कि ये लेफ्ट की तरफ इंडेंट करता है, और जैसे ही मैंने सेंटर टैग का यूज किया तो ये हमारा बीच स्क्रीन में आ गया। इसी तरीके से हम सेंटर टैग का भी यूज करते हैं। सेंटर टैग के बाद हमारा जो तीसरा टैग है, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी मीटर टैग की बात की थी, तो यहाँ पर मैं मीटर टैग की भी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं मीटर को मैंने ओपन किया, ओपन भी करना होता है और इसे क्लोज भी करना होता है। इसी तरीके से हम मीटर टैग्स को यूज करते हैं। फिर अब इसके अंदर हमें 3 वैल्यू लेनी होती हैं। जो सबसे पहले हमारी यहाँ पर मिनिमम, जैसे कि यहाँ पर मिनिमम आपको लेनी होगी, जैसे कि 0 के बाद अब हमें जो दूसरी वैल्यू लेनी होगी वो मैक्सिमम होगी, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मैक्सिमम 100, मैं यहाँ पर 100 दे दिया। 100 के बाद अब हमें एक वैल्यू और लेनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर 50, 20 कितने परसेंटेज यहाँ पर हमें लगाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि 40% ले लेता हूँ। जैसे मैं इसे सेव करूंगा और इसे मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर फिल होकर आई है, कि किस तरह 40% यहाँ पर आई है। इसी तरीके से हम इसका यूज करते हैं। अगर मैं इस सेंटर टैग को यहाँ से हटाकर अगर मैं यहाँ पर ही पेस्ट कर दूं, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ये भी सेंटर में आ जाएगा। बट जो हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में आया है, ये आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ये टेक्स्ट की फॉर्म में ही हमारी जो वैल्यू आती है वो यहाँ पर टेक्स्ट की वैल्यू में आती है। इसी तरीके से हम सेंटर टैग का यूज करते हैं। और यहाँ पर मैंने एक ब्रेक टैग नहीं लगाया, तो इसीलिए ये यहाँ पर मैंने ब्रेक लगाया और वैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 40% यहाँ पर वैल्यू आई है। वैल्यू भी यहाँ पर जो टेक्स्ट की फॉर्म में ही यहाँ पर आती है। तो इसी तरीके से हम सुपर स्क्रिप्ट टैग और सेंटर टैग और सब स्क्रिप्ट टैग और मीटर टैग्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर इन सब टैग्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए सुपर स्क्रिप्ट का यूज हम SUP का यूज करते हैं, और सब स्क्रिप्ट का यूज हम SUB का यूज करते हैं, और मीटर टैग्स का यूज हम जैसे अगर यहाँ पर जितनी यहाँ पर वैल्यू लेनी है, जैसे कि 100% यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि मैं यहाँ पर 100 ले लेता हूँ तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा ये पूरा ही फिल होकर आ जाएगा। इसी तरीके से हम इन सब टैग्स का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।